Hello students, today we are going to discuss a new topic of computer science. इसमें मैं आपको ट्रांसलेटर, लिंकर एंड लोडर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को पहले मैं आपको रियल वर्ड से एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपको इंग्लिश बोलना आता है और उसको चाइनीज़ बोलना आता है, तो अब आपके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? आप चाइनीज़ नहीं समझते, वह इंग्लिश नहीं समझता, तो अब आप कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे? तो कोई ऐसा पर्सन चाहिए कि आपकी बात को वो उस चाइनीज़ वाले बच्चे को समझा सके और उसकी लैंग्वेज में जो बोला गया है वो आपको समझा सके। तो यहाँ ट्रांसलेटर क्या है? आप दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है, जो कि आप दोनों की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है, जिससे आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या होता है, कंप्यूटर में जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, C++, जावा, पाइथन, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो इनमें जब हम कोई कोड लिखते हैं तो वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको ट्रांसलेट करके जब मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, मशीन कोड मीन्स जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है, 0-1 लैंग्वेज, 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज जो है वो मशीन कोड बोली जाती है, जिसको कि कंप्यूटर समझ पाता है। तो ट्रांसलेटर का क्या वर्क है? जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझ में आने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, जिससे कि वह अकॉर्डिंगली आउटपुट को जनरेट कर सके। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की वर्किंग क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सोर्स कोड हमारा जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको बोला जाता है, और मशीन कोड जो ट्रांसलेटर के द्वारा कन्वर्ट किया गया है उसको बोला जाता है। ठीक है, जिससे कि कंप्यूटर डिजायरेबल आउटपुट को जनरेट कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेटर के टाइप्स। तो ट्रांसलेटर कितने टाइप्स के होते हैं? ये बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है असेंबलर, कंपाइलर, देन इंटरप्रेटर। तो असेंबलर और कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले असेंबलर। असेंबलर क्या होता है बेटा? देखिए, सबसे पहले कि जब कंप्यूटर बने थे तो कंप्यूटर को तो केवल मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझ में आती है। वो तो हर चीज़ को 0-1 में ही समझता है। आप चाहे उसको कुछ भी बोलें, आप जैसे अपने कंप्यूटर पर ए प्रेस करेंगे तो ए प्रेस करके वह ट्रांसलेट होके 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, फिर ही वो आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर केवल 0-1 लैंग्वेज समझेगा, वो ए नहीं समझेगा कि आपने ए प्रेस किया है। तो ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि आपको वो तुरंत ही डिस्प्ले होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो आगे हम असेंबलर के बारे में पढ़ेंगे। तो 0-1 लैंग्वेज समझ रहा है कंप्यूटर तो, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर के फील्ड में, तो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आई? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स थे जिसके थ्रू कोडिंग की जाती थी, और थोड़ा सा मशीन लेवल लैंग्वेज से ये इजी हुई, बट फिर भी हाई लेवल लैंग्वेज जितनी इजी ये नहीं थी, क्योंकि बाद में हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप की गई है। तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज से तो इजी थी, तो इसको यूज किया गया। तो असेंबलर इसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो असेंबलर का क्या वर्क है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए सोर्स कोड हमारा है, असेंबलर ने क्या किया, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब आते हैं हम कंपाइलर पर।
कंपाइलर भी क्या होता है, ये भी एक ट्रांसलेटर है जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन किस तरह का सोर्स कोड होना चाहिए? कंपाइलर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ सोर्स कोड होना चाहिए, जो कि हम आजकल यूज कर रहे हैं लैंग्वेजेस, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ये सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो इनके लिए क्या है, हम कंपाइलर यूज करते हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है, जिसमें कि देखिए ए वाले डायग्राम में देखिए सोर्स कोड को कन्वर्ट किया हमने कंपाइलर के थ्रू। तो कंपाइलर ने इसको ट्रांसलेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट किया। तो मशीन कोड को कंप्यूटर ने अंडरस्टैंड करके आउटपुट जनरेट कर दिया। अब सेकंड वाले में देखिए, तो हमने अपना प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो उसमें प्रोग्राम को जब हमने कंपाइल किया, सपोज उसमें कोई एरर मैसेज आ गया, हमने जो कोड लिखा उसको पूरा परफेक्टली अच्छे से नहीं लिखा, कुछ ना कुछ उसमें एरर आ गई, तो एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जब तक कोड पूरा परफेक्ट नहीं होगा तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो, कंपाइल नहीं होगा। तो कंपाइल करने के लिए क्या है, फिर से उस एरर को ठीक करना होगा। नेक्स्ट कंपाइल किया तो फिर वो मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आउटपुट जनरेट होगा। तो ये पूरा कंपाइलर की वर्किंग है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर वर्किंग अगर देखी जाए तो आपकी सेम होती है, लेकिन इनका वर्क करने का स्टाइल डिफरेंट है। दोनों ही सेम टास्क परफॉर्म करते हैं। ये भी हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ही मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन चेक करता है प्रोग्राम को कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, और जब कोई एरर नहीं होगी तो वह पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो कंपाइलर क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये इंटरप्रेटर की वर्किंग है। यहाँ पर देखिए हमने कोई भी सोर्स कोड लिखा है, जब हमने इंटरप्रेटर के द्वारा उसको ट्रांसलेट किया तो आउटपुट जनरेट हो गया। अब सेकंड में देखिए हमारा कोई भी सोर्स कोड है, इंटरप्रेटर से हमने उसको ट्रांसलेट किया तो एग्जीक्यूटिबल कोड मीन्स मशीन कोड में वो कन्वर्ट हुआ। अब ये तो फर्स्ट लाइन कन्वर्ट हो गई। अब सेकंड लाइन पर आएगा, क्योंकि ये हमारा इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन चलेगा। तो अब फिर से वो हमारे सोर्स कोड पर आएगा। सोर्स कोड पर आया, फिर से सेकंड लाइन को इंटरप्रेटेट किया और मशीन कोड में कन्वर्ट करके नेक्स्ट लाइन पर गया। तो ये हमारी इंटरप्रेटर की वर्किंग है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं लिंकर पर। तो देखिए लिंकर क्या होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को कंबाइन करता है। देखिए आपने जब भी प्रोग्राम लिखा होगा तो आपने देखा होगा कि आप डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स को यूज करते हैं, जैसे कि जब आप सी यूज कर रहे हैं तो stdio.h, conio.h है ना, और math.h, ये सारी फाइल आपने सुनी होंगी। तो इनको लिंक करने के लिए क्या है, आपको लिंकर चाहिए। इनको भी तो प्रोग्राम में लिंक करना है, तभी तो आपका पूरा प्रोग्राम आउटपुट जनरेट करेगा, है ना। और यदि आप जावा यूज कर रहे हैं तो जावा में भी फाइल्स इंपोर्ट करनी होती हैं। तो हर एक लैंग्वेज में अपना एक लिंकर होता है जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोग्राम को लिंक करता है और उनको कंबाइन करके उसको एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट करता है। तो लिंकर क्या है कि ये कंबाइन करता है टू या टू से ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स को, जिससे कि उसको एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। अब आते हैं हम लोडर पर। तो देखिए लोडर क्या होता है। अब हमने लिंकिंग तो कर दी सारी फाइल्स की,
अब क्या है, लिंकिंग हो गई, हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो गया, पूरी फाइल हमारी रेडी है जिसको हमें कि प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस करवाना है। अब लेकिन हमें उसके लिए मेमोरी में भी तो भेजना पड़ेगा फाइल को, तभी तो मेमोरी से ही तो प्रोसेसर उठाकर उसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो लोडर क्या करेगा, उसको मेमोरी में लोड करेगा। ठीक है, तो लोडर क्या होगा, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम में का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो कि जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको मेमोरी में लोड करेगा जिससे उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है, तो ये तो हमारा है लोडर। अब देखिए, इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने कोई सोर्स प्रोग्राम लिखा, वो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, C++ में, जावा में, कोई भी हमने अपना प्रोग्राम लिखा, सोर्स प्रोग्राम है, या असेंबली लैंग्वेज का भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या है, असेंबलर यूज होगा। ठीक है, तो असेंबलर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो मीन्स ये असेंबली प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो असेंबलर यूज किया है, उसके बाद असेंबलर ने क्या किया, उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में मीन्स 0 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट किया तो फिर लिंकर आया, लिंकर ने जो उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स थे उनको एक दूसरे से लिंक कर दिया, तो एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट किया, मीन्स सारे ऑब्जेक्ट लिंक हो गए एक दूसरे से, पूरी फाइल बन गई, एग्जीक्यूटेबल कोड बन गया। अब लोडर आया, लोडर ने क्या किया, उस पूरे एग्जीक्यूटेबल कोड को मेमोरी में लोड किया जिससे उसको CPU के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ये तो हमारा था आज का सेशन।